मैं अपनी कौम के फायदे के लिए सोच रहा। अल्लाह की कसम ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा कि मैं अपने लिए सोच रहा। मैं अपनी कौम को बताना चाह रहा। अब कुछ लोग मुझे गाली दे रहे यार, वो मुझे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं यार। आप मेरी मम्मी को दे रहे हो, मेरी बहनों को गाली दे रहे हो, मेरे भाइयों को दे रहे हो, मेरे अब्बू को दे रहे हो, गलत बात है यार। और रही बात उसकी चंदे की, मैं ये नहीं कह रहा कि चंदा मत दो, मंदिर से बंद करो, मैंने कहीं नहीं कहा। सारी बात बता नहीं सकता मैं, और आप समझते हो पर आप भी बता नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो मैं कल परसों एक वीडियो डाली थी, वो आप लोगों की समझ में नहीं है भाई, या मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। कोई नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं फ्री हूँ, मैं आपके लिए वक्त निकाल लूँगा। मैं आपको आके समझाऊँगा क्या है मेरा रीज़न, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ कौम के लिए। कौम के लिए यार मेरे दिल में बहुत दर्द है भाई, और मैं आंखों देख रखा है, ऐसी बात नहीं है। बस आप उसे नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो, नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, उसे पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से एक बार देखियो, उसी में आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। मैं कहना चाह रहा, हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर भाई पढ़ाई नहीं है। और रही बात उसकी चंदे की, मैं ये नहीं कह रहा कि चंदा मत दो, मंदिर से बंद करो, मैंने कहीं नहीं कहा ना। मैंने कहा कि चंदा मत दो, मैंने ये कहा कि जब हम चंदा दे रहे, हम सब भाई चंदा दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र हो, हम बहुत दे रहे हैं और देना चाहिए। खराज ज़कात निकालनी चाहिए, और वहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, सब है, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। माँ का दर्जा देकर रखता हूँ। माँ, जो माँ को इज्जत देता हूँ, जो बाप को इज्जत देता हूँ, वही उन्हें देता है मालिमों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि वहीं मदरसों में ही ऐसे भी तो सिस्टम हो सकते हैं यार, मतलब कंप्यूटर सिखाए जाए भाई, पढ़ाई, डिग्रियां हों, हर देश के कोने में हमारे आदमी हो अफसर। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? हर सिस्टम में हमारा आदमी हो, यही तो बात कह रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग मुझे गाली दे रहे यार, वो कह रहे हैं कि भाई तूने गलत कर दिया, ये फलाना ढिमकाना, बाइकआउट करो, ये करो, वो करो। मुझे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं यार। आप मेरी मम्मी को दे रहे हो, मेरी बहनों को गाली दे रहे हो, मेरे भाइयों को दे रहे हो, मेरे अब्बू को दे रहे हो, गलत बात है यार। कोई नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो भाई, आप नहीं समझ पाए वो बात, मैं अनपढ़ हूं, मैं समझ गया। देखो, पढ़ाई लिखाई भाई बहुत जरूरी। मेरा टारगेट जो है भाई वो ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे इमाम साहब जो हैं वो उस काबिल होने चाहिए कि उनके पास, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा दौलत होनी चाहिए, और वो उनकी कमाई से होनी चाहिए, ना कि 12,000 15,000 रुपये सैलरी पे। नहीं, वो ऐसे नहीं। वो इसलिए पढ़ा है, नमाज के फ़र्ज है, इस्लाम है हमारा, ना कि नौकरी के लिए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम नमाज ही पढ़ा सकते हैं बस। मैं चाहता हूँ भाई कि हमारे इमाम साहब बहुत ही पावरफुल हो माशाल्लाह, उन्हें देख के हमारी रूह ये कहे कि हमें बनना है, इमाम साहब बनना है हमें, तो हर आदमी इंशाल्लाह इमाम साहब बन जाएगा। और हम नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे। क्योंकि हम जो देखते हैं ना, जैसे कि इमाम साहब, इमेजिन करो, गाड़ी से उतरे, बढ़िया लिबास अच्छा माशाल्लाह, और बढ़िया बड़ी गाड़ी, बढ़िया मोटी सैलरी, एकदम बढ़िया बिजनेसमैन है वो। तो हम क्या कहेंगे कि इनके जैसा बनना था यार हमें। हम नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने बच्चों को बनाएंगे, क्योंकि वो उस काबिल हैं, वे बोल सकते हैं, वे आवाज़ उठा सकते हैं, और वो सिस्टम में हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर सिस्टम में काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो नमाज कैसे पढ़ाएंगे इमाम साहब? नहीं, जो पीछे खड़े हैं सब में, वे भी उस काबिल होने चाहिए। हम खड़े हैं, और भाई खड़े हैं, जितने भी भाई खड़े हैं, वो सब इमाम होने चाहिए, जभी तो हमारी कौम मजबूत होगी। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, और सिस्टम में काम करेंगे, देश के हर कोने में काम करेंगे, और उससे देश का फ़ायदा होगा, देश की तरक्की होगी। जब हमारे आदमी जज होंगे, और इंस्पेक्टर होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, तो देश की भी तरक्की होगी, और हमारी कौम मजबूत होगी। और आप समझ नहीं सकते, सारी बात बता नहीं सकता मैं, और आप समझते हो पर आप भी बता नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। आप कमेंट, सिर्फ कुछ है जो बेचारे नेगेटिव भी कर रहे हैं, और 80% है जो अच्छा भी कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं, पर वो खुल के नहीं कह सकता कोई भी, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा तो हो, पर समझ में भी आ जा। आप एक बार और मेरे कहे से वो वीडियो देखियो, वो वीडियो देखने के बाद फिर बताइए क्या सोच है मेरी। और अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं आपके घर आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मेरी बात से ना सहमत हो, गलती हो कहीं भी, आपको गलती लगे, तो आप जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वीडियो का बता दियो, वो मतलब वो गलत किस वजह पे है। हालांकि मेरे थोड़े अल्फाज ऊंचे नीचे हो गए होंगे, वो होगी बस, नहीं तो
मैं यार बहुत सोच समझ को, बहुत पढ़ लिख को और पढ़वा पढ़ू को सब सो, और जब मैं डाली थी मैं अपनी कौम के फायदे के लिए सोच रहा। अल्लाह की कसम ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा कि मैं अपने लिए सोच रहा, मैं अपनी कौम को बताना चाह रहा। हमारी कौम बहुत मजबूत होनी चाहिए माशाल्लाह, बहुत ही पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल कमजोर है यार। आप खुद समझो, आप खुद ही सोचो। और लोग बात कह रहे हैं कि मतलब आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे 2 भाई दारुल मदरसे में पढ़ रहे, मेरे गांव में से सिर्फ एक बच्चा, और मेरे गांव में से 3 बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसे दारुल में पढ़ रहे, और सब स्कूलों में पढ़ रहे। मैं क्यों पढ़ रहे भाई? तो सारी बात नहीं बता सकते, आप समझो थोड़ा, और आप वीडियो देखियो, उसमें जो भी अगर दिखा हो आपको भाई समझ जाओगे आप, उसमें है सब कुछ है यार। आप दोबारा से देखो, समझ के पढ़ियो, दिमाग ठंडा करके और सही तरीके से सोच समझ के जब देखियो तो समझ में आ जाएगी। बाकी भाई खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई।